नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि पत्नी ने जो घटना दिखाई है, पुरानी घटना दिखाई है, और जो घटना के आधार पर मामला दर्ज हुआ है वो काफी पुराना है और इतना देरी से ये मामला क्यों दर्ज कराया गया है उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है पत्नी के द्वारा। और इस आधार पे जो झूठा केस था उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो आइए इस मामले को डिटेल में समझते हैं। और यदि आपके ऊपर भी ऐसा ही मामला होगा जिसमें आपकी पत्नी ने आपके ऊपर जो मामला दर्ज कराया है उसमें जो घटना दिखाई है वो काफी पुरानी घटना दिखाई है और ये नहीं बताया है कि इतनी पुरानी घटना के लिए वो अब क्यों मामला दर्ज करा रही है, तो ऐसे में इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप अपने ऊपर लगे मामले को आसानी से रद्द करा पाएंगे। तो आइए इस मामले को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है। तो हमारे इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूँ कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा। जैसे 340 सीआरपीसी आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 सीआरपीसी रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं।
तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ एक जजमेंट है जो पूरे भारत में कहीं भी लागू है और किसी भी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में रूलिंग के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो जजमेंट आया है वो सुंदर बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में आया है और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है जो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, बाकी डिटेल में समझने के लिए जजमेंट को आप पढ़िएगा। तो देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि पति और पति के घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, मार पिटाई किए और इन सब आधारों पे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं सबसे पहले हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इस मामले को मुकदमे को रद्द कराने के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट उनके 482 सीआरपीसी के क्वेश्चन के प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर देता है। तो वहां से जो उनका क्वेश्चन का प्रार्थना पत्र था उसे खारिज कर दिया जाता है। जब खारिज हो जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध पति और पति के घर वाले जो होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां हो जाते हैं। वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि सबसे पहला तो जो बात होती है वो ये कहा जाता है कि जब पति पत्नी की शादी हो गई तो पति कुछ ही दिन पत्नी के साथ रहा और उसके बाद वो विदेश चला गया। तो 6 महीने साथ रहने के बाद वो विदेश चला गया और वहीं रहने लगा और इधर जो पत्नी थी वो पति के जो घर वाले थे उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी, उन्हें परेशान करने लगी, प्रताड़ित करने लगी। और इसके बाद समझाने बुझाने पे जो पत्नी थी उसने जाके ये मामला दर्ज कराया और जो मामला दर्ज कराया वो जो घटना दिखाया वो काफी पुराना 1-1.5 साल पुराना घटना दिखाया। तो इतना देर का जो पुराना घटना था वो इतने समय बाद क्यों मामला उसके लिए दर्ज कराया गया और ये जो गैप रहा इतने दिनों का उस क्यों रहा, किस वजह से इतनी देरी हुई, ऐसा कुछ स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। तो यहाँ जो मामला दिखाया गया है वो पुराना घटना दिखाया गया है और इतनी देरी क्यों हुई एफआईआर उस मामले को दर्ज कराने के लिए इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। तो इस वजह से मामले को क्वेश किया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए घर वालों को परेशान कर रही थी। जब समझाया बुझाया गया कि ठीक से रहो तो प्रतिशोध लेने के लिए दबाव बनाने के लिए हमारे ऊपर यह मामला दर्ज कराया है। तो प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं। तो ये कुछ आधार बताए जाते हैं जो कि ठोस आधार होते हैं क्वेश्चन कराने के लिए। जब हाई सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो उसमें यही बात है कि पत्नी ने मामला जो है देरी से दर्ज कराया है। क्यों दर्ज कराया है देरी से इसका कोई कारण नहीं बताया है। साथ ही साथ समझाने बुझाने की ठीक से रहो ये सब समझाने बुझाने के बाद वो नहीं सुधरी और दबाव बनाने के लिए ये मामला दर्ज करा दिया है। साथ ही साथ सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह देता है कि मामला देरी से दर्ज हुआ है, स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है कि देरी से क्यों दर्ज हुआ, सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देता है कि यहाँ जो पत्नी है वो प्रतिशोध लेने के लिए दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज करा रही है। तो इन आधारों पे यदि केस अब चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है। तो यदि आपका भी इस प्रकार से मामला होगा, आपकी भी पत्नी ने झूठा केस दर्ज कराया होगा और ये सब आधार होंगे तो इस रूलिंग को यूज करके हाईकोर्ट से ही आप अपने ऊपर लगे मुकदमे को रद्द करा पाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा मैंने ग्रुप बताया उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।